नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज ही भोपाल में राहुल गांधी ने अपने पार्टी के तमाम साथियों के साथ बातचीत करते हुए उनको उस उद्बोधन में उन्होंने कहा कि अमेरिका से एक फ़ोन आता है, नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र सरेंडर हो जाते हैं। सारे अंधभक्त और बीजेपी के लोग टूट पड़े होंगे, टूट पड़ेंगे अभी। इन्हें अपनी भारत सरकार पे विश्वास नहीं है, अमेरिका पे विश्वास है। लेकिन अमेरिका भारत को कैसा बंदर जैसा मदारी के नचा रहा है। एक बात और सामने आई, कोई मैं ट्रम्प साहब की उस एफिडेविट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रम्प ने वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में दिया कि ट्रेड के धमकी से मैंने युद्ध रुकवाया है। या 14 बार अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जो उन्होंने कहा, मैं उसको भी नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका के लिए भारत क्या है और भारत को अमेरिका कितना दबा रहा है, इसका बेहतरीन उदाहरण हाल ही में अमेरिका के वाणिज्य सचिव हैवर्ड ल्यूटिक ने कहा कि भारत का ज़्यादातर सैन्य सामान रूस से खरीदना और ब्रिक्स का हिस्सा बनकर डॉलर को चुनौती देना अमेरिका को खटक गया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब सब ठीक है और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के जल्द ही अंतिम रूप लेने की उम्मीद है। आखिर यह सब कैसे हो रहा है? क्या भारत का हित प्रभावित हो रहा है? क्या लुटनिक का बयान भारत पर दबाव बनने की कोशिश है? ये सारे जितने भी विश्लेषक हैं इसके बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। There were certain things that the Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. For instance, you generally buy your military gear from Russia. That's a way to kind of get up, under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. So I think India is starting to move towards buying the military equipment from the United States, which then goes a long way. And these kind of things, just creating that relationship, being a part of BRICS, right? Which is, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it specifically and directly, and that's how you move on to a really positive place. अमेरिका के जो वाणिज्य सचिव है लुटनिक ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के 8वें वार्षिक नेतृत्व के जो शिखर सम्मेलन है उसमें भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता पे चर्चा कर रहे थे। लुटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही थी व्यापार वार्ताओं के दौरान ही आया था, जो जुलाई 2025 से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने भारत को एक असाधारण अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण विनिर्माण साझेदार के रूप में प्रशंसा की, लेकिन साथ ही भारत की कुछ नीतियों पर चिंता जताई। उन्होंने इसी दौरान तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि भारत के रूस से सैन्य उपकरण खरीदने और ब्रिक्स समूह में सक्रिय भागीदारी को अमेरिका के लिए परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा भारत सरकार ने कुछ चीजें ऐसी की जो अमेरिका को खटक गई, जैसे कि आप अपना बहुत सारा युद्ध साहित्य सामान रशिया से खरीदते हैं। जब भी आप रूस से हथियार खरीदते हैं, अमेरिका को बहुत चुभता है। आगे उन्होंने कहा ब्रिक्स का हिस्सा बनकर डॉलर को चुनौती देना, ये अमेरिका में दोस्त बनाने और लोगों को लुभाने का तरीका नहीं है। राष्ट्रपति ने इन चीजों को सीधे तौर पर उठाया है और भारत सरकार भी अब इन पर सीधे तरीके से काम कर रही है। भारत सरकार भी अब इस पर सीधे तरीके से काम कर रही है। ये बयान इस बात का संकेत देता है कि भारत की नीतियां अमेरिका अपने हितों के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहा है। अब
क्या यह भारत की सामरिक स्वायत्तता पर एक अप्रत्यक्ष दबाव के रूप में देखा जाना चाहिए? क्योंकि भारत ने लंबे समय से रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों का अभिन्न हिस्सा माना। भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रक्षा सहयोग है, जिसमें हथियार की खरीदी से लेकर संयुक्त सैन्य अभ्यास और आंतरिक और तकनीकी हस्तांतरण शामिल है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद से ही अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के साथ किस तरह के व्यापार या रक्षा संबंधों को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं। भारत की रूस से तेल खरीदी और S-400 जैसे सौदे ने पहले ही अमेरिका के साथ तनाव को बढ़ाया। लुटिक ने इस बयान पर जोर देता है कि अमेरिका भारत के रूस के साथ संबंधों को अपने रणनीतिक हितों के लिए बाधा के रूप में देखता है। अब आप बताइए, ये S-400 ही था जो रूस ने हमको दिया था एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने चीन और टर्की से आए तमाम ड्रोन और हथियारों को और मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरा जो इशू है वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने मिला के एक ब्रिक्स एक मंच बनाया, जो वैश्विक दक्षिण के हितों को बढ़ावा देता है और पश्चिमी प्रभुत्व वाले वित्तीय व्यवस्था को विकल्प की तलाश करता है। ब्रिक्स देशों ने हाल ही में ये बात बताई थी कि डॉलर की बादशाहत को हमें कम करना होगा और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। भारत की ब्रिक्स में सक्रिय भूमिका अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। उसी ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी अपनी एक करेंसी होनी चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन की यूरो है, वैसी यूरो की यूरो है, वैसी हमारी ब्रिक्स की एक करेंसी होनी चाहिए, जो हम अमेरिका के डॉलर के सामने खड़ी करेंगे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए, राष्ट्रपति की शपथ लेने के पहले उन्होंने इस बात को ललकारा कि सनद रहे कि डॉलर के सामने कोई अपनी करेंसी खड़ा करने का प्रयास न करे और खासकर भारत का नाम लेके चेताया और भारत के विदेश मंत्री ने तुरंत कहा कि हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। लेकिन जो भारत ने कहा वो अमेरिका ने सुन लिया था। इसलिए अमेरिका बड़ा कड़े शब्दों में ये व्यवहार कर रहा था। लुटनिक का यह कहना है कि ब्रिक्स की सदस्यता अमेरिका में दोस्त बनने का तरीका नहीं है। साफ तौर पर भारत की यह नीति पर अमेरिका असहज दिखाई देता है। अब युद्ध विराम की बात तो इतनी बार हो चुकी है तो उस पे बात करना ही गलत बात है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिका के सामने पूर्ण रूप से सरेंडर हो गया? क्योंकि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली बार गए, तो हमारे गोदी चालनों ने उसको मास्टर स्ट्रोक कहा कि बहुत सारा कुछ देने को अपन ने डील करके आए हैं। अब अमेरिका हमसे तेल लेगा, अमेरिका हमको बहुत सारी चीज़ें देगा। फिर अमेरिका हमको हथियार देगा और अमेरिका हमको लेटेस्ट फाइटर जेट देगा। और जिस जेट का नाम उन्होंने लिया था, देने वाला है अमेरिका, एलन मस्क ने कहा कि ये तो कूड़ा-कचरा है, ये कई बार क्रैश हो चुका है। ये पायलट के लिए आत्मघाती साबित होगा। जब हमारे पास एक रिलायबल है, जिसने अभी तक जो भी हमको रक्षा सामग्री दी, उससे हमने 2-2 3-3 वॉर युद्ध जीते हैं। उसकी जगह एकाएक अमेरिका क्यों? क्या मामला है कि अमेरिका नाराज़गी आँखें दिखाता है और हम घुटने पे आ जाते हैं? कौन होता है अमेरिका ये तय करने वाला है कि हम कहाँ से हथियार खरीदें? क्या हमारी अपनी सार्वभौमता हमने अमेरिका के आँगन में खूंटे पे बाँध दी? कौन होता है अमेरिका ये तय करने वाला कि हम ब्रिक्स का मेंबर बने या ना बने? और अमेरिका यदि चाहता है भारत इतनी सुने अमेरिका की, तो क्या अमेरिका ने आईएमएफ में भारत की सुनी जब भारत गुहार लगा रहा था कि किसी भी हालत में पाकिस्तान को कोई आईएमएफ से पैसा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अमेरिका जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है आईएमएफ में, उन्होंने खुद होके अमेरिका को पैसा रिलीज़ करवाया।
अमेरिका को दोस्त कहा, अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाने की बात की। तो जो भारत बोलता है, अमेरिका उसके विपरीत करता है। ये ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका बोलता है और भारत नाचता है? चल खड़ी हो जा, हो गई, घूम जा, घूम गए, वापस आ गई राजा। ये कहाँ का है? क्या एक उद्योगपति गौतम अडानी, जो अमेरिका में बुरी तरह से अटके हुए हैं एक मामले में, दूसरे मामले का इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में शुरू है कि क्या वो ईरान से एलपीजी लाके बाहर बेच रहे हैं क्या? इस इनको बचाने के लिए क्या पूरा देश अमेरिका के कदमों में सरेंडर कर दिया है? ये आरोप सभी लगाएँगे जब तक भारत सरकार खुल के खंडन नहीं करेगी, खुल के अमेरिका के इन तमाम बदतमीज़ियों का जवाब नहीं देगी, जो कहते हैं कि ब्रिक्स करेंसी नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? अमेरिका खाने को देता है क्या? भारत रशिया से युद्ध साहित्य नहीं खरीद सकता, क्यों नहीं खरीद सकते? उससे हम नाराज़ हैं, होते रहो। भारत की ज़रूरत है अमेरिका को कि अमेरिका की ज़रूरत है भारत को? भारत भारत ज़रूरत हो सकता है अमेरिका की, क्योंकि 140 करोड़ का ये देश कई अमेरिकन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दुकानें बंद हो जाएँगी उनकी यदि भारत ने अमेरिकन कंपनियों को बैन कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं है जो अमेरिका ना दे तो भारत का काम रुक सकता है। सिर्फ़ एक जगह हम अटके हैं, गौतम अडानी, और लगता है गौतम अडानी अब देश से भी बड़े हो गए हैं, मोदी जी के लिए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।